नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी व्याकरण से संबंधित टॉप 500 क्वेश्चंस और ये आज इसका 12वां पार्ट है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके आगामी JSS CGL के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सारे ही प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इन्हें जाएँ और उन्हें देखें और इसका लाभ उठाएँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन का पहला सवाल लेकर के। तो देखिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे होगा ये कि मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अगले किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है वो है कि कोनो भाषा कर शब्दकोश में कौन तरह कर शब्द मन पर विचार नहीं होएला। तो आपको बताना है दोस्तों कि किसी भाषा के किसी शब्दकोश में किस तरीके का शब्द का जो है विचार नहीं होता है। अर्ध तत्सम का, सार्थक का, निरर्थक या फिर युग्म शब्द का। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब निरर्थक शब्द मन पर विचार नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए अगला है मकल, कौन तरह का शब्द है के मकल दोस्तों, ये आपको बताना है कि किस तरीके का शब्द है, विकारी, सार्थक, निरर्थक या फिर विदेशज। तो ये एक दोस्तों निरर्थक शब्द है, क्योंकि मकल इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। देखिए मकल, ठीक है, मकल क्या अर्थ है इसका, कुछ भी अर्थ नहीं है। उसी तरीके अगर यहाँ पर इसको हम लोग क म ल कर देते दोस्तों, म क ल की जगह क म ल कर देते तो ये एक आपका सार्थक शब्द बन जाता। लेकिन शब्दों वर्णों का अगर आप सही मेल नहीं करेंगे और एक शब्द बना देंगे तो वो एक निरर्थक शब्द बन जाएगा, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला है शब्दकोश में शब्द मनक संग्रह कौन आधार पर होएला। तो आपको बताना है कि जो भी शब्दकोश होते हैं उसमें शब्दों का संग्रह किसके आधार पर होता है, अक्षर के आधार पर, वर्णमाला कर क्रम अनुसार, लिपि कर आधार पर या फिर विशेषता के आधार पर। तो ये होता है दोस्तों वर्णमाला कर क्रम अनुसार। किसके क्रम अनुसार, वर्णमाला के क्रम अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कमल। तो कमल शब्द में कई ठो ध्वनि कर मेल आए। तो आपको बताना है दोस्तों कि ये जो कमल शब्द है इसमें कितने ध्वनियों का मेल है, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसमें कुल 6 ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग लेंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सार्थक ध्वनि समूह ने से बनल पद के का कहल जाएला। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर बस एक रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी नागपुरी जो ग्रामर आपको सिलेबस JSS CGL में जो पढ़ने हैं वो पूरा तरीके से कर लिया हम लोगों ने। तो उसी के बेस पर मैंने आप लोगों के लिए ये सारे जो नागपुरी व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं उनका सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आया है। तो ताकि आप दोस्तों इन सारे प्रश्नों से अवेयर रहें, अगर आपने नागपुरी ग्रामर पढ़ा है अच्छी तरीके से तो आप इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर पाएँ। बस इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस के तौर पर ये वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराया है, ताकि आगामी जो JSS CGL एग्ज़ाम में अगर आप वो देने जाए उससे अटेंड करें तो ऐसे प्रश्नों को देख करके आप किसी तरीके से आहत ना हो और वो अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएँ और इसका जवाब दे पाएँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था इसका जो हमारा सही उत्तर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब शब्द। ठीक है, तो सार्थक ध्वनि शब्द से बनल पद के का कहल जाला, तो उसको शब्द कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला है वर्णमाला मेल से जे ध्वनि संग्रहित होएला। किससे दोस्तों, वर्णमाला के मेल से जे ध्वनि संग्रहित होएला मगर ओकर कोनो माने नहीं होएला, ओके का कहल जाला। दोस्तों वर्णों के मेल से जो ध्वनि आपको बनता है, जो संग्रहित होता है, लेकिन उसका कोई भी अर्थ, कोई भी माने नहीं निकलता है, तो उसको क्या कहा जाता है, विदेशज शब्द, देशज शब्द, निरर्थक शब्द या फिर आगत शब्द। आपको आंसर पता चल ही गया होगा, ये एक निरर्थक शब्द होगा दोस्तों।
अगर आपने जैसे अभी हम लोगों ने म क ल देखा था तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था। हम लोगों ने वर्ण तो वहाँ पर मिला लिए लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो वो एक निरर्थक शब्द हो गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, यदि भाषा विचार में ध्वनि के पहली इकाई मानल जाएला तो दूसरी इकाई के मानल जाएला। तो दोस्तों आप बताइए कि यदि भाषा विचार में ध्वनि को पहला इकाई माना जाता है तो दूसरा इकाई किसे माना जाता है? पद को, शब्द को, वाक्य को या फिर भाषा को? तो दूसरा इकाई जो माना जाता है दोस्तों वो आपका शब्द को माना जाता है। ठीक है, पहला इकाई तो आपका ध्वनि हो गया, दूसरा शब्द। ठीक है, देखिए अगला है, ई चंट का के केकरो बात मानी। मतलब बोल रहा है कि ये चंट जो है क्या किसी का बात को मानेगा। चंट मतलब एक ऐसे मतलब बच्चों को बोला जाता है दोस्तों, जैसे चंट कोई बच्चा बहुत तेज़ तरार ऐसा ही बात नहीं सुनता है किसी का, जो मन करता है अपना करते जाता है, तो वही यहाँ पर बोला गया है एक वाक्य में, ये चंट का केकरो कर बात मानी। तो प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य कौन पद है के? तो हमने दोस्तों उद्देश्य और विधेय आपको बताया है, तो आप इसका जवाब बताइए। इसमें ई होगा, चंट होगा, केकरो होगा या फिर बात होगा? इसमें उद्देश्य कौन पद है के? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई, उद्देश्य आपका ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला है, इतवा आइज बेसे तो हर जोतलक। इतवा जो है आज अच्छी तरीके से खेत में हल चला करके उसे जोता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो प्रस्तुत वाक्य में विधेय कौन पद है के? दोस्तों आप हम लोगों ने जो नागपुरी ग्रामर किया है तो उसमें हम लोगों ने उद्देश्य और विधेय अच्छी तरीके से देखा है। तो अगर आप को इसमें कोई परेशानी हो रही तो आप उन वीडियोस को जा करके देख सकते हैं और फिर इसे आप करेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसे कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है आइज, बेसे, इतवा या फिर हर जोतलक। तो जिसका सही उत्तर है आपका हर जोतलक जो है आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान होते हैं दोस्तों। देखिए अगला है, इके पढ़ल बादे पता चली कि ई निबंध हेके की कहानी। मतलब इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये निबंध है या फिर कहानी है। तो प्रस्तुत वाक्य अर्थ कर विचार से केकर उदाहरण है के? तो आपको बताना है दोस्तों कि ये वाक्य जो है अर्थ के विचार से किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है? विधानवाचक है, इच्छा बोधक है, शर्त बोधक है या फिर संदेह बोधक है? तो ये आपका एक संदेह बोधक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला है, कोनो अचरज कर भाव कर बोध करवाक वाला वाक्य कौन तरह कर वाक्य कहेला? तो अचरज, तो कोई आपको अचरज का भाव का बोध कराता है दोस्तों, तो वो किस तरीके का वाक्य कहा जाता है? ये निश्चित तौर पर हम लोग का इसको विस्मयादि बोधक, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग भी बोलते हैं ना, मार्क आपने देखा होगा ये वाला होता है एक्सक्लेमेशन का, मतलब ये आश्चर्य वाला होता है। ठीक है, आश्चर्य वाला साइन, एक लकीर खींच के नीचे में बिंदु, तो ये आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, मोय औरो बगरा नंबर परीक्षा में लाइन सकत रहो यदि ये किताब के पहले पढ़ रहत रहो। तो प्रस्तुत वाक्य अर्थ कर विचार से कौन तरह कर हके? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि ये वाक्य अर्थ कर विचार से किस तरीके का जो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रस्तुत वाक्य अर्थ कर विचार से कौन तरह कर हके, ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो वाक्य है अर्थ कर विचार से किस तरीके का वाक्य है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर विधानवाचक हो जाएगा, शर्त बोधक, संदेह बोधक या फिर इच्छा बोधक? यहाँ पर यह आदमी देखिए बोल रहा है कि अगर मुझे ये किताब जो है पहले मिली होती तो मैं परीक्षा में और ज़्यादा मार्क्स लेकर के आता, ऐसा बोल रहा है। तो ये दूसरा वाक्य पहले पर डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एक शर्त बोधक है। ठीक है, शर्त बोधक। देखिए अगला है दोस्तों, मोर आबा मूर्ख काम करेला और बगरा भात खाएला। मतलब मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा चावल खाते हैं। तो प्रस्तुत वाक्य रचना कर विचार से कौन तरह कर आहे? तो ये जो वाक्य है रचना के विचार से किस तरीके का वाक्य आपको बताना है।
सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर देवल में कोनो नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक संयुक्त वाक्य। मैंने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य ये सारे के सारे मैंने आपको नागपुरी व्याकरण पढ़ाते समय आपको अच्छी तरीके से बताया है दोस्तों। तो आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में अगर कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ये वाक्य से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज़ जो आपके JSS CGL में करनी है पूरी तरीके से कराया है, तो आप वहाँ जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला है, ई बात है कि सुगिया घुर घुर रांचिए जायला। का बात है कि सुगिया जो है घुर घुर के रांचिए जायला, मतलब बोल रहा है कि पता नहीं क्या बात है, सुगिया जो है हमेशा रांची ही चली जाती है। तो प्रस्तुत वाक्य में बालाघात कौन पद में पढ़े है? तो देखिए दोस्तों, बालाघात आपसे पूछा है कि बालाघात जो है कौन पद में पड़ा है, तो बात में, रांची में, घुर घुर या फिर सुगिया। तो जो इसका आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रांचिए। क्या है? रांची जो है बालाघात, ठीक है। देखिए अगला है, मोए ई कलम से लिखक नहीं पारमो, मतलब मैं इस कलम से लिखने नहीं सकूँगा। प्रस्तुत वाक्य अर्थ कर विचार से कौन तरह कर आहे। तो आपको बताना है दोस्तों, अर्थ, ये जो वाक्य है अर्थ के विचार से किस तरीके का वाक्य है, विधानवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक या फिर इच्छाबोधक। तो ये जो है आपका एक संदेहवाचक वाक्य है, ठीक है। क्या है? संदेहवाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। देखिए अगला है, व्यवस्थित पद समूह से बनल सार्थक वाक्य का कहेला। निरर्थक वाक्य, बेमतलब वाक्य, शुद्ध वाक्य या फिर उद्देश्यहीन वाक्य। तो ये कहलाता है आपका शुद्ध वाक्य। क्या कहलाता है? शुद्ध वाक्य, क्योंकि ये व्यवस्थित पद समूह से बना हुआ सार्थक वाक्य होता है, इसलिए एक शुद्ध वाक्य का फॉर्म होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है, मोर किताब के तोए काले उमन के दे देले, मतलब मेरे किताब को क्यों तुमने उन लोगों को दे दिया। प्रस्तुत वाक्य में कई ठो पुरुषवाचक सर्वनामिक रूप आए। तो आप बताइए दोस्तों, इसमें प्रस्तुत वाक्य में कितने जो है पुरुषवाचक सर्वनामिक रूप हैं? 3, 4, 2 या फिर एक ठो भी नहीं। तो इसमें कुल 3 ठो जो है पुरुषवाचक सर्वनामिक रूप हैं, ठीक है। मोर किताब के तो काले उमन के दे देले, ठीक है। देखिए अगला है, तोहरे मन कने से आवत था। प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार होए, मतलब आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुआ है? पुरुषवाचक, सवालबोधक, खाली सवालबोधक या फिर उपयुक्त दोनों। तो इसमें जो हुआ है दोस्तों उपयुक्त दोनों, आपका पुरुषवाचक और सवालबोधक दोनों ही, ठीक है। तोहरे मन और आपका सवालबोधक भी है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जेके तेके सेके कौन सर्वनाम का सर्वनामिक पद है के? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इंडिकेट करके बताया था ये चीज़ कि जेके तेके सेके जो है ये आपका एक संबंध बोधक को बताते हैं, ठीक है। संबंध बोधक सर्वनामिक पद में आते हैं जेके तेके सेके, ठीक है, संबंध बोधक। तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए अगला है, तोहरे कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है के? तोहरे पुरुषवाचक, आदर्शसूचक, निश्चयवाचक या फिर कोई भी नहीं। तो तोहरे जो है दोस्तों आपका ये एक आदर्शसूचक का सर्वनामिक रूप होता है, ठीक है। तोहरे कोनो वाक्य के ललित रूप देख में केकर व्यवहार घरी घरी होएला। संधिकर, समासकर, सर्वनाम या फिर विशेषण कर। तो यहाँ पर जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम का यूज़ होता है बार बार, ठीक है। अगला है दोस्तों, देखिए उद्देश्य और विधेय केकर अंग होए ना। तो उद्देश्य और विधेय ये तो आप इसको साफ तौर पर बता सकते हैं कि ये एक वाक्य का जो अंग होता है, ठीक है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं दोस्तों? वाक्य के। देखिए अगला है, खाली स्थान पढ़ू और 20 आदमी बन के दिखाओ।
प्रस्तुत वाक्य के देवल सुपट सर्वनामिक पद से भरो। तो इसमें क्या होगा दोस्तों बताइए। रौरे पढ़ू और बेस आदमी बन के दिखाओ, ऐसे यहाँ पर बोला जा सकता है। ठीक है, रौरे पढ़ू और बेस आदमी बन के दिखाओ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है पुरुषवाचक सर्वनामिक पद मोय कर बहुवचन रूप का होएला। तो मोय कर बहुवचन रूप जो होएला ये होता है दोस्तों आपका देवल सवे हो जाएगा। हमीन, हमरे, हमरे मन, ये सभी होता है मोय कर बहुवचन रूप। ठीक है, देखिए अगला है केव, कुछ, कोनो, केखो कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक पद है के। तो सवाल बोधक, निश्चय बोधक, निजवाचक या फिर देवल में कोनो नहीं। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। ना तो ये सवाल बोधक है, ना निश्चय बोधक है, ना फिर निजवाचक है। तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देवल में कोनो नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हम लोग इसमें डिटेल से नहीं कर रहे हैं, कारण है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी ग्रामर की वीडियोस प्रोवाइड कराई है, तो दोस्तों आप वहाँ जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और इसमें आप अपना प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों इन प्रश्नों के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली इसी तरह किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जौहर।